हम गांव वाले भाषा में थोड़े कमजोर जरूर होते हैं, पर नियत पहचान जाते हैं। ये थप्पड़ मुझे उसी दिन लगाना चाहिए था जिस दिन आपने मेरा पवित्रता टेस्ट करवा के स्वाभिमान तोड़ा। तो आज आप मेरे पिता समान जीजोसा के साथ ये गंदा रिश्ता जोड़ने की हिम्मत नहीं करते। आपने साबित कर दिया कि आपकी सोच कितनी घटिया है। कैसे इंसान हो आप? घिन आती है मुझे आपकी सोच पर। गलतियां तुमने बहुत की होंगी मिसेस पुष्कर राठौर, लेकिन ये गलती तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैंने तुम्हारी हर चीज बर्दाश्त की, तुम्हारा शक, तुम्हारे नखरे, तुम्हारे सवाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर चीज बर्दाश्त करूंगा। समझ गई? ये हमें क्या हो गया विधि? हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? विधि होश में? सॉरी, होश में हो विधि, वरना हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक दूसरे पर भरोसा तो हम वैसे ही खो चुके हैं, लेकिन आज हमने एक दूसरे का सम्मान भी दांव पे लगा दिया। ऐसे होती है पति पत्नी, ऐसे होती है विधि। मैं तो मजाक कर रहा था विधि, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता तुम्हारे और तुम्हारे जीजू के बारे में, कभी नहीं विधि। तुम तो मुझे जानती हो ना, वो मैं ही था जो तुम्हारे जीजोसा को हॉस्पिटल लेकर गया था जब उनके हाथ पे चोट लगी थी। मैं अपनी हल्दी छोड़कर अश्विन भाई साहब का हाथ बटाने के लिए तुम्हारे घर रुक गया। आज मैंने उनके लिए व्रत रखा, लेकिन मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जाओ, नहीं देता सफाई, क्योंकि तुम्हें यकीन तो होगा नहीं मैं खाली पाली। हाँ सूरज, हाँ मैंने मेल ड्राफ्ट कर लिया है, अभी सेंड करता हूं। वैसे ये जीजा साली का रिलेशनशिप होता ही ऐसा है ना, मजाक मजाक में बहुत कुछ हो जाता है। पहचान कौन का खेल तो चलेगा नहीं, क्योंकि तुम मुझे मेरे स्पर्श से महसूस कर सकती हो, लेकिन जब भी मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। I'm sorry, मैं साफ कर देता हूं। ऐसा लगता है जैसे
किसी और के आने की उम्मीद कर रही थी। देखो, अब ये रूठना मनाना ये तो मुझे आता नहीं। वो क्या है ना कि मैंने अश्विन भाई साहब से ट्रेनिंग नहीं ली। तुम कहो ना उनसे कि 2-4 टिप्स मुझे भी दे दें। बस कीजिए पुष्कर जी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपके गंदे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, और अपने दिमाग की गंदगी से रिश्तों को मैला मत कीजिए प्लीज। अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? तो बस अश्विन भाई साहब। बस पुष्कर जी। हाँ, बहुत ही घटिया और दोगली किस्म के इंसान हो, जो हो वो दिखते नहीं, और जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं आप। आप इसे गलत मत समझना, वो तो मैं इसे छेड़ रहा था, इसने गुस्से में बोल दिया। ये ऐसी है मम्मी, गुस्से में बोल देती है। आज तक सिर्फ सुना था, आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मेरे बेटे से किस तरह बर्ताव करती हूँ। सुनो विदिता, तुम्हें मैंने चुना था अपने बेटे के लिए। बिन माँ बाप के बच्चे समझकर तुम्हें मैंने अपने बेटे की तरह अपनाया। तुम्हारा इस तरह मेरे बेटे के साथ बात करना मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। तुम मेरे बेटे के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। विधि की पूरी फैमिली आई हुई है माँ, प्लीज अपना और इसका मूड खराब मत कीजिए। स्वाभिमान खोने की कीमत पर कुछ भी मिले उसे नहीं लेना चाहिए पुष्कर। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और सम्मान तभी होता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आज मैंने देख लिया कि तुम कितना सम्मान करती हो अपने पति का। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विदिता। मॉम, बात यही खत्म कर देते हैं। विधि सॉरी बोल दी। इससे पहले बाहर सबको भनक लगे। चलिए बाहर चलते हैं। चलें? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है निधि जी, हम तीनों आपस में बस बात कर रहे थे। आपको कुछ चाहिए जीजी? नहीं नहीं, मैं तो बस तुझे देखने आई थी। अच्छा, हम बाहर चलते हैं। चल। तारी कुछ बात हुई है क्या राष्ट्रीय जी से? हाँ, वो
मैं 2 दिन से ठीक से सो नहीं रही हूँ ना, तो माँ मुझे डांट रही थी कि जल्दी क्यों उठी, और इतने में आप आ गई, बाकी कुछ नहीं। भाई क्या बात है, पूरी दुनिया की खूबसूरती तो अटे इकट्ठे हो रखी है। मैं भी तो जानूं कि 2 खूबसूरत औरतों में क्या गपशप चल रही है। आज बड़ी मक्खनबाजी हो रही है। अच्छा तो चलिए ये बताइए कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? ये बावली जे के पूछ लिया तन्ने। देख, अगर खूबसूरती की बात करूं, तुम्हारी बींदनी से खूबसूरत तो दुनिया में कोई को नहीं। और अगर शकल के साथ अकल की बात करूं, तुम्हारी साली सा का कोई जवाब को नहीं। वैसे ये जीजा साली का रिलेशनशिप होता ही ऐसा है ना, मजाक मजाक में बहुत कुछ हो जाता है। देख, जिंदगी की गाड़ी में ना उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, तो ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। सच में अश्विन भाई साहब, मेरी विधि की हंसी की चाबी तो सिर्फ आपके पास है। काश मेरे पास भी ऐसा कोई हुनर होता तो मैं विधि को इंप्रेस कर लेता। विदिता की मुस्कुराहट के पुष्कर बनना, पूरी की पूरी विदिता आपको सौंप दी हमने। और रही बात हुनर की, तो हमारी विदिता ना बहुत सीधी सादी है। इसको हंसाने के लिए कुछ खास करने की जरूरत ही को नहीं। इसको हंसाना तो चुटकी का खेल है। देखो हंस गई। अब देखिए ना, ये बात भी आज मुझे आपसे पता चली। कितनी अच्छी तरह से जानते हैं आप विधि को, और जानेंगे भी क्यों नहीं, इतने सालों से आपके साथ जो रही है। अच्छा, बातों बातों में आज फिर भूल जाऊंगी। जोधपुर आए हुए हैं तो बड़े वाले मंदिर हो आते हैं, बच्चे के लिए आशीर्वाद ले लेंगे और इनके लिए भी प्रार्थना कर लेंगे। तू चलेगी हमारे साथ? हाँ जी जी। पुष्कर बना, आपकी विधि को थोड़ी देर के लिए चुरा रही हूँ। आपको कोई आपत्ति तो को नहीं? नहीं जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मिसेस विदिता राठौर एकदम आजाद है, कुछ भी कर सकती है, मैं इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, विधि, निवी जीजी के साथ रहना, उन्हें संभाल के लेके जाना तुम्हारी जिम्मेदारी। पुष्कर जी की सच्चाई जानकर भी मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही। मेरी इस छुप्पी को वो मेरी कमज़ोरी समझ रहे हैं। मैं अब इस रिश्ते को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। प्लीज कान्हा जी, मुझे सही रास्ता दिखाइए। क्या मैं ये रिश्ता, ये घर छोड़ के चली जाऊँ? बहुत किस्मत वाली हो बेनी तुम। बहुत कम लोगों को ये आशीर्वाद मिलता है। सोचो, जो तुमने मन्नत माना वो पूरा हो गया।
विधि, बैठ, थारे से कुछ बात करनी है। आजा। एक बात पूछूं? जब से जोधपुर आई हूँ देख रही हूँ कि थारे राशि जी और पुष्कर जी के बीच कुछ ठीक को नहीं चल रहा है। या हमारा मन रखने के लिए तूने कह दिया हो कि तू सब संभाल लेगी? जीजी सारा दिन एक ही क्या बात करनी। देखिए घर परिवार है, रिश्ते हैं, थोड़ी तो अनबन चलती रहती है ना। और आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप आने वाले नए मेहमान पर ध्यान दीजिए। बात मत पलट विधि। मैं जानू हूँ कि तन्ने हमारी चिंता है, शायद इसलिए मन ने सच बता के परेशान को नहीं करना चाहे है तू। पर विधि, ये छोटी मोटी बातें दीमक की तरह हुए, कब रिश्तों को चट कर जावे है पता ही को नहीं चले। मैं मानू कि टेम बदले, रीत रिवाज बदले, परिस्थितियां भी बदले, पर तू जानती आज भी अगर त्याग करने की बारी आवे है ना, तो औरत का नंबर सबसे आगे आवे है। लाख कोशिश बाद भी अगर चीजें ना बदले है ना, तो परिवार की खातिर, रिश्तों की खातिर खुद को बदल लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि हमारे अट्ठे आने से सारी मुश्किलें और बढ़ गई। या फिर ऐसा तो कोई नहीं कि हमारे आने से ये सब हो रहा हो। कैसी बातें कर रहे हो जीजी? आपके आने से तो हिम्मत मिली है मुझे। पर फिर भी इस तरह बहन के सासरे रहना वो भी तो अच्छा को नहीं ना। मैंने और थारी जीजोसा ने फैसला किया है कि हम कल ही खेजड़ला निकल जाएंगे। आज शाम को डॉक्टर साहब चेकअप करने आएंगे तो उनसे पूछ भी लेंगे। और अगर आराम ही करना है तो घर से ज्यादा आराम कट्ठे मिले हैं। जीजी आप बेकार में ही इतना सोच रही हो। ऐसा कुछ होता तो मैं खुद आपको कहती। आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। जिद मत कर विधि, हमने मन बना लिया है। शायद ये माता रानी का ही फैसला है, वो मुझे सही रास्ता दिखा रही है। पता है बेला, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने ऐसे फटाफट शादी कर ली। अच्छा, तन्ने कभी किसी से प्यार को नहीं हुआ? शर्मा गई। इसका मतलब थारे जिंदगी में कोई ना कोई तो है। चल बताओ। अरे बता ना, अरे नाम क्या है? अरे नाम तो बता। अरे विदिता, ताने फोन क्यों उठाया? बेला खटे है? बड़े हक से पूछ रहे? अरे हाँ क्या है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नींद नहीं है हमारी। धोखे से 7 फेरे लेके चोरी छुपे भाग जाने को शादी नहीं कहते। अरे अब मरी भैंस की पूछ पाड़ने से क्या मिल जाएगा? है पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ था और क्यों हुआ था। मैंने माफी मांग ली है और तब से बेला और मैं बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ, तेरी वजह से बेला पुलिस के चक्कर में फंस गई। पुष्कर जी ने जाके बचाया उसे। अरे मैं मारू, हमारी गलती है। बेला से माफी मांग चुका हूँ मैं उसके लिए, और आइंदा से उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा। हाँ देख, अगर तू सच में बेला से प्यार करता है और उसे खुश रखना चाहता है तो आ और लेके जा अपनी बिंदनी को। शादी की है ना, तो मर्द बन के अपनी पत्नी को संभालना सीख। मेरे ससुराल में क्यों छोड़ के रखा है? मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली। अरे बेला बहन जैसी है तेरी, ऐसे कैसे बोल रही है तू? मतलब मैं अपनी बहन की नहीं, तेरी बिंदनी की बात कर रही हूँ। एहसान मान कि पुलिस से बचाया तेरी बिंदनी को मेरे पति ने। गांव में जो तेरी इज्जत है ना, वो बचाना चाहता है तो मत बन। आके संभाल अपने बिंदनी की जिम्मेदारी। आ रहा हूँ। सीखने की कोई जरूरत को नहीं है। ये आई। सॉरी बेला, ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी में जो ज्वालामुखी फटने वाला है उसकी लपटें मेरे परिवार तक पहुंचे। इसलिए मुझे तुम सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना होगा।
है।